नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुपर कोचिंग आईएएस चैनल पे। दिस इज मी सोनप्रिया। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर चाइना और तालिबान एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा कोऑपरेट क्यों कर रहे हैं, किन एरियाज के अंदर कर रहे हैं, तालिबान को इससे क्या फ़ायदा होगा, चाइना को इससे क्या फ़ायदा होगा, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, चाइना और तालिबान का ये जो कोलैबोरेशन हो रहा है ये कितना ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं या इसको क्या थ्रेट्स जो हैं वो हो सकती हैं। साथ ही साथ में इंडिया के ऊपर इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा इसको भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ पे मैप में इंडिया को देख सकते हैं। यहाँ पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है और यहाँ पे चाइना है। अब जब से 2021 में अफगानिस्तान से यूएस और एलाइड फोर्सेस ने अपने ट्रूप्स को विड्रॉ किया और वहां पे तालिबानी सरकार बनी है, तब से चाइनीज गवर्नमेंट एक्टिवली तालिबान के साथ में कोऑपरेट कर रही है, इंगेज कर रही है, जबकि वो तालिबानी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करती ऑफिशियली। इसी का एक एग्जाम्पल हमें जनवरी 2023 रिसेंटली, मतलब एक हफ्ते पहले ही देखने को मिला, जहां पे तालिबान ने चाइना के साथ में एक $540 मिलियन की अमू दरिया रीजन के अंदर ऑयल एक्सट्रैक्शन की डील को साइन किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे द डेवलपमेंट ने भी इसको कवर किया। तालिबान सेटल ऑयल डील विद चाइनीज कंपनी। आखिर अब क्वेश्चन ये उठता है कि जहां पे यूएस नहीं टिक पाया, 20 इयर्स के एक वॉर के बाद में भी डिसाइसिव विक्ट्री यूएस को नहीं मिली, वहां पे चाइना इतना एक्टिव रोल प्ले क्यों करना चाहता है? आप जानते होंगे अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, साम्राज्यों का कब्रगाह कहा जाता है। ग्रीक से लेके मंगोल, मुगल्स, ब्रिटिश, आपका सोवियत रशिया, अमेरिका, हर कोई जो है उसका यहाँ पे ग्रेवयार्ड जो है वो आपको मिलेगा। राइट? सो व्हाई चाइना इज सो मच इंटरेस्टेड इन अफगानिस्तान? चलिए डिस्कस करते हैं। इसमें आगे बढ़े उससे पहले आपको एक बात बता दूं, तालिबान क्यों एंगेज करना चाहता है चाइना के साथ में? द रीजन इज वेरी क्लियर। अफगानिस्तान जो है वहां पे बहुत ज्यादा इकोनॉमिक स्ट्रेन है, आर्थिक रूप से हालत काफी खराब है। हुआ यूं कि अमेरिका के विड्रॉ के बाद में अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं, वेस्टर्न एलाइज ने भी अफगानिस्तान पे बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए। साथ ही साथ में सैंक्शंस के साथ साथ में क्या किया गया, जो उनका पैसा था ओवरसीज बैंक में उसको भी फ्रीज कर दिया गया, और साथ ही साथ में क्या हुआ, इनको जो फाइनेंशियल एड मिल रहा था उसको भी स्टॉप कर दिया गया। सो काफी खराब हालत है आपके अफगानिस्तान के अंदर। सो तालिबान चाहता है कोई डील हो ताकि वो अपने आप को एक स्टेट के रूप में, एक पावर के रूप में एस्टेब्लिश कर पाए अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान की जो इकोनॉमिक हालत इतनी खराब है उसको सुधार पाए। अब चाइना की बात करते हैं। चाइना का फॉरमोस्ट जो कंसर्न है वो है सिक्योरिटी को लेकर के। चाइना का अफगानिस्तान के अंदर, जिसे हार्ट ऑफ एशिया कहा जाता है ना, एशिया का दिल, उसके अंदर सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान अपनी बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ में। स्पेशली मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा चाइना की शिनजियांग रीजन के साथ में। यस, वही शिनजियांग रीजन जो अक्सर न्यूज के अंदर रहता है, जहां पे चाइना उइगुर मुस्लिम्स जो हैं उनके साथ में काफी खराब जो बर्ताव करता है, उसके लिए इनफेमस है। अब शिनजियांग में ऑलरेडी चाइनीज जो पॉलिसीज हैं और जो चाइनीज एक्सट्रीमिज्म है, चाइना जिस तरीके से कल्चरल एग्रेशन कर रहा है, जिस तरीके से उइगुर मुस्लिम्स के साथ यहाँ पे ट्रीटमेंट करता है, उसको लेकर के काफी प्रोटेस्ट होते रहते हैं। यहाँ के लोग खुश नहीं हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक ग्रुप है ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक स्टेट। ये चाहता है कि शिनजियांग रीजन इंडिपेंडेंट हो जाए चाइना से और एक सेपरेट शिनजियांग इस्लामिक स्टेट जो है वो यहाँ पे क्रिएट किया जाए। सो चाइना के टुकड़े करने की बात करता है, सेपरेटिज्म की बात करता है, और इसीलिए चाइनीज गवर्नमेंट इनको झेल नहीं पाती है। तो चाइना को यह लगता है कि अगर अफगानिस्तान के अंदर इनस्टेबिलिटी रही तो वहां पे बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं वो फ्लरिश करेंगे। बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप है, सेपरेटिस्ट ग्रुप है, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं ये सब, और ये इस पूरे एंटायर रीजन के अंदर
इंक्लूडिंग शिनजियांग रीजन एंड सेंट्रल एशिया के अंदर इनस्टेबिलिटी पैदा कर सकते हैं जो चाइना के इंटरेस्ट को हर्ट करेगा। सेंट्रल एशिया के अंदर भी चाइना का काफी इन्वेस्टमेंट है, इस पे एक बार मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी। इनफैक्ट मैं आपको कह सकती हूँ सेंट्रल एशिया के अंदर ये रशिया को एक मेजर पावर के रूप में रिप्लेस कर रहा है। सो चाइना को सबसे बड़ा डर है कि अगर अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी रही, अफगानिस्तान अनस्टेबल रहा, तो वहां से टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म जो है वो चाइना के इंटरेस्ट को भी हर्ट कर सकता है, चाइना की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए एक चैलेंज बन सकता है। सो इसलिए भी चाइना चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर, काबुल के अंदर स्टेबिलिटी आए, वहां पे थोड़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। ठीक है, सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अपनी जगह पे है। इसके अलावा मैं अगर आपसे बात करूं तो आप ये भी जानते होंगे अफगानिस्तान जो है वो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है BRI इनिशिएटिव, उसका कोर जो है वहां पे लाई करता है। सो आपके अफगानिस्तान की जो पोजीशन है वो काफी स्ट्रेटेजिक है। चाइना ने आपके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसका एक हिस्सा आप सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में देख सकते हैं, जो चाइना के काशगार से होके पाकिस्तान के ग्वादर तक रन करता है, अराउंड 3000 किलोमीटर लॉन्ग है। अगर अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी होती है तो चाइना का ये जो प्रोजेक्ट है सीपैक का, इस पे भी टेररिस्ट हमले होते रहेंगे और कहीं ना कहीं चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरी तरीके से डूब जाएगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान में एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हो और जो चाइना के साथ में कोऑपरेट करे, चाइना के साथ में जिसके फ्रेंडली टाइज हो। मैं आपको बता दूं सीपैक के अंदर चाइना जो है उसने $62 बिलियन जो है $62 बिलियन को इन्वेस्ट किया हुआ है। सो इट इज ह्यूज, चाइना इसको डूबने नहीं दे सकता। सो ये एक अदर रीजन है जिसकी वजह से वो अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी चाहता है। बच्चों अगर हम आगे बात करें तो अफगानिस्तान के अंदर चाइना का इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, स्पेशली मिनरल्स को लेकर के। अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इनफैक्ट कहा जाता है कि यहाँ पे मेस एनाक, ये जो कॉपर माइन है, अगर इसको पूरी तरह से आप एक्सट्रैक्ट करते हैं तो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट कॉपर माइन यही है। नॉट ओनली दिस, आपको यहाँ पे ऑयल एंड गैस, अभी हमने एक ऑयल डील की बात की, राइट, अमू दरिया रीजन के अंदर कॉपर है ना, और साथ ही साथ में आपको यहाँ पे गोल्ड भी देखने को मिलेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपके जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, लिथियम, इसके भी काफी अच्छे रिजर्व्स हैं अफगानिस्तान के अंदर, जिनकी टोटल वैल्यू जो है वो $3 ट्रिलियन तक मापी जाती है। सो इसके अंदर भी चाइना का इंटरेस्ट है। चाइना अफगानिस्तान को एक इन्वेस्टमेंट रीजन की तरह देखता है। सो अपनी डोमेस्टिक जो पैसे हैं उनको यहाँ पे चाइनीज इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे और फिर प्रॉफिट गेन करेंगे, ऐसा भी उनका एक प्लान है। सो इट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन ओनली अगर अफगानिस्तान के अंदर पीस होती है, स्टेबिलिटी होती है और तालिबान की स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट रहती है। सो ये कुछ रीजंस हैं, सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है ना, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की तरह, नेचुरल रिसोर्सेज में इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा एक और इंटरेस्ट है और यहाँ पे इंडियंस को और इंडिया को कंसर्न होना बहुत जरूरी है। चाइना हमेशा चाहता है अफगानिस्तान के अंदर तालिबान जैसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स बने रहें जिनकी इंडिया से नहीं बनती, और जो जरूरत पड़ने पे इंडिया के इंटरेस्ट को हर्ट करने को चाइना के साथ हाथ मिलाने में तैयार रहेंगे। सो इंडिया को कोई भी वो स्पेस नहीं देना चाहता, कोई लिवरेज नहीं देना चाहता जिससे इंडिया की जो गुडविल है अफगानिस्तान के अंदर वो और ज्यादा डेवलप हो। इनफैक्ट इट वांट्स टू हर्ट इंडियन इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान। मैं आपको बता दूं, चाइना तालिबान के पास शायद इसलिए भी आ रहा था, इसका एक मेजर रीजन ये था कि चाइना और पाकिस्तान ऑल वेदर फ्रेंड है। पाकिस्तान को लग रहा था कि वो तालिबान को रिमोट कंट्रोल करेगा। मैंने अभी आपको एक वीडियो में भी बताया था कि पाकिस्तान चाह रहा था जल्दी से जल्दी अमेरिका के फोर्सेस जो है वो विड्रॉ कर लें ताकि तालिबान को ये रिमोटली कंट्रोल करेंगे और इंडिया के इंटरेस्ट को मिल करके हर्ट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक पूरी चेन बन जाएगी। किस किस की? चाइना,
पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया को चारों तरफ से घेर करके वेस्टर्न फ्रंट पे, ईस्टर्न फ्रंट पे इंडिया के लिए सिक्योरिटी कंसर्न्स खड़ा करके प्रॉब्लम या टेंशन जो है उसका माहौल क्रिएट कर पाएंगे। बट हुआ उल्टा। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तालिबानी गवर्नमेंट जब से अफगानिस्तान के अंदर बनी है तब से पाकिस्तान के अंदर लगातार अटैक्स करता जा रहा है। सो यहाँ पे चाइना की तरफ से एक मिसकैलकुलेशन हुआ है। अब देखना होगा कि ये जो ऑयल डील है ये कितनी सक्सेसफुल रहती है, क्योंकि चाइना ने एक तरीके से ये गैम्बल में हिस्सा लिया है, जुए का खेल है। सो देखना होगा फर्दर इसमें क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। यहां पे अब आपको एक बात बताना चाहूंगी, चाइना तालिबान की ये जो बॉनहोमी है, ये जो फ्रेंडशिप टाइज है, इनके लिए ऑलरेडी खतरा मंडराने लगा है। इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक का नाम आपने सुना होगा। एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट ग्रुप, जो तालिबान पहले दूसरे देशों के लिए खतरा होता था, अब उसके लिए इस्लामिक स्टेट खुरासन जो है वो एक खतरा बन गया है। और इस्लामिक स्टेट जो है ये लगातार अफगानिस्तान के अंदर मेजर जो प्लेसेस है उन पे अटैक कर रहा है। चाइनीज जो इन्वेस्टमेंट है या चाइनीज जो बिजनेसमैन है या चाइनीज ऑफिशियल जहां पे स्टे करते हैं उन प्लेसेस को टारगेट कर रहे हैं। अब चाइना की स्ट्रेटेजी जो थी अफगानिस्तान के लिए उसमें था तालिबान को एम्ब्रेस करना, तालिबान के साथ में दोस्ती करना। बट इस्लामिक स्टेट खुरासन जो है वो ये होने नहीं देना चाहता। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं होने देना चाहता? द रीजन इज अफगानिस्तान में जो पावर स्ट्रगल चल रहा है उसमें इस्लामिक स्टेट खुरासन खुद को एक मेजर कंटेंडर देखता है और वो तालिबान की गवर्नमेंट को यहां पे बिल्कुल पैर नहीं जमाने देना चाहता। दे वांट देयर ओन पावर। और इस इस्लामिक स्टेट खुरासन के अंदर मैं आपको बता दूं, बहुत सारे एक्स तालिबानी मिलिटेंट्स हैं जो कभी तालिबान का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन उनको अच्छा पोजीशन नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, तो तालिबान से रूट करके अब वो इस्लामिक स्टेट खुरासन में जाके मिल गए हैं। खुरासन रीजन में आपको बता दूं, ये आपके नॉर्थ ईस्टर्न ईरान, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान का हिस्सा जो है उसे हिस्टोरिकली कवर करता आया है। और इसीलिए इस इस्लामिक स्टेट की ब्रांच ने अपना नाम इस्लामिक स्टेट खुरासन रखा है। 2021 के बाद में ये भी काफी एक्टिव हो गए हैं और तालिबान के इंटरेस्ट को अफगानिस्तान में हर्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज वन ऑफ द चैलेंजेस। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो चाइना को लग रहा था कि हमारी जो डील है तालिबान से उसमें पाकिस्तान हेल्प करेगा, बट आप जानते हैं तालिबान ने रिमोट कंट्रोल रहने से मना कर दिया, वो पाकिस्तान की कठपुतली नहीं बनना चाह रहा। और इसलिए क्या हो रहा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो तालिबान की पाकिस्तानी विंग है वो पाकिस्तान में बहुत सारे टेरर अटैक्स कर रही है। अब चाइना के लिए दिक्कत क्या है, चाइना यहाँ पे है, उसको तहरीक तालिबान पाकिस्तान या जो तालिबान है उसके साथ में अच्छी टाइज रखनी है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट है, काफ़ी एनर्जी, साथ साथ में सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है आपकी अफगानिस्तान की, और साथ ही साथ में इसको पाकिस्तान को भी खुश रखना है क्योंकि वो पाकिस्तान को एज अ वेपन यूज करता है इंडिया के अगेंस्ट, एज अ वेपन यूज करता है पाकिस्तान को इंडिया के अगेंस्ट। तालिबान को चाइना की जरूरत है क्योंकि कहीं ना कहीं तालिबान इंटरनेशनल स्टेज पे आइसोलेटेड है, तो तालिबान को चाहिए कि डिप्लोमेटिक टाइज बनी रहे इंटरनेशनल स्टेज पे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना परमानेंट मेंबर है, तो हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता रहे और बहुत सारी कंट्रीज हमको रिकॉग्नाइज करे एज अ गवर्नमेंट, जो अभी नहीं है। तो यहां पे भी एक बहुत बड़ा अड़ंगा है आपका तहरीक तालिबान पाकिस्तान। देखना होगा चाइना कैसे पाकिस्तान के साथ और तालिबान के साथ अपनी टाइज को बैलेंस करता है। सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस जो कि आपके चाइना को फेस करना पड़ेगा। एंड आप जानते हैं चाइनीज इकोनॉमी भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो चाइना कितना इन्वेस्टमेंट रिस्क अफगानिस्तान के अंदर ले सकती है ये भी देखना होगा। ठीक है, सो दिस इज द होल टॉपिक, द ग्रोइंग bonhomie between Taliban and China, why Taliban is interested, why China is so much interested to join hands with Taliban, और यहाँ पे क्या क्या रिस्क्स जो हैं वो हो सकती हैं। होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड बच्चों, अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा।
अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आपके आसपास कोई भी कर रहा है तो आप उन्हें जो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक दी है उस पर क्लिक करने को कहिए। आप कोर्स ज्वाइन कीजिए सुपर कोचिंग का, जहाँ पे हम आपको जीएस, सीसेट, ऑप्शनल, टेस्ट सीरीज, स्टडी नोट्स, लाइव क्लासेस के थ्रू आंसर राइटिंग कैसे करना है मेंस का, प्रीलिम्स में टेक्निक्स क्या क्या होती है, सब कुछ सिखाते हैं। आपकी जो फीस है ये वैसे 29,999 होती है पूरे साल की, अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं सोनप्रिया, SONPRIYA। बट अगर आप आज रात को 12 बजे तक इस कोर्स को परचेस करते हैं तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा है, जहां पे ये कोर्स आपको केवल 23,999 का मिलेगा, और साथ ही साथ में आप इसको 16 मंथ्स के लिए एक्सेस कर पाएंगे, 4 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ में। थैंक यू सो मच।